नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद आश्रम में। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से। पहला क्वेश्चन, तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा का गठन हुआ। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि नवंबर 1946 को हुआ। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो संविधान सभा को जो है किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एम.एन. राय ने किया। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने सीट मिले? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 208 सीट मिले। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को जो है कितनी सीटें मिली? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 73 सीटें मिली थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो किसे चुना गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और अस्थायी में जब पूछेंगे तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एस.सी. मुखर्जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया? संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह किसे चुना गया था? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बी.एन. राय को चुना गया था। चलिए अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो स्वतंत्रता के बाद जो है संविधान सभा में सदस्यों की जो संख्या हो गई थी वो कितनी हो गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 299 हो गई थी। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रीय गीत को, ठीक है, राष्ट्रीय गीत को जो है कब अपनाया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो कब चुना गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 24 जनवरी 1950 को चुना गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी वो कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 24 जनवरी 1950 को हुई। अगला प्रश्न है 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में जो है कितना समय लगा था? तो आप लोगों को मालूम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 2 साल 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान निर्माण में कितने रुपए का खर्च हुआ? तो संविधान निर्माण जब हुआ था तो उस समय जो है खर्च कितने रुपए हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। अगला जो 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। ध्यान दीजिएगा, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो है संघीय समिति, इसको भी याद रखेंगे, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। तो संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सरदार पटेल थे। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न हम देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
चलिए अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि JB कृपलानी थे। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के जो अल्पसंख्यक थे उसके उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि SC मुखर्जी थे। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो संचालक समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला जो 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो है राज्यों के लिए समिति अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के प्रक्रिया नियम समिति जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मावलंकर थे। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के कार्य संचालन, ठीक है, कार्य संचालन के जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि KM मुंशी। 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ध्यान देंगे, 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में सदन समिति के अध्यक्ष थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में जो है सदन समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पट्टाभी सीतारमैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में जो है 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज संबंधित दत्तार्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में जो है क्रीडेंशियल समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न हम देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में वित्त एवं कर्मचारी के जो समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा में जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पट्टाभी सीतारमैया थे। चलिए अगला जो प्रश्न देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संविधान सभा में सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि वरदाचार्यार थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रारूप समिति में जो है सदस्यों की संख्या थी। तो प्रारूप समिति में सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 7 थे। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि JB कृपलानी नहीं थे। आप लोग याद रखेंगे, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत के संविधान का जो पिता कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई? तो किसे दी गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि भीमराव अम्बेडकर को दी गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न 41 नंबर कहता है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था वो कौन हुआ था? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 9 से 23 सितंबर को, दिसंबर लिखा हुआ है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, ठीक है। सभा है, कांग्रेस है, और कांग्रेस है तो भारत है। किसका कथन ये था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ग्रेविले ऑस्टिन का। अगला 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदू का निकाय कहा? तो भारतीय संविधान सभा को जो है किसने हिंदुओं का निकाय कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि लॉर्ड विस्काउंट को। अगली जो प्रश्न है 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो चलिए उसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। अगला जो 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 33 थी। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है संविधान सभा के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या थी। तो संविधान सभा के सदस्यों में जो है महिला सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 15 थे।